हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोपा टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में ITI की अनुदेशक भर्ती आई है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ITI में अनुदेशक बनने की जो भर्ती आई है, जिसे ट्रेड ऑफिसर या TO बोलते हैं, उसके लिए जो कोपा टेट का सिलेबस है उससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए निकाले हैं, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था कोपा टेट का TO का, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोपा टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। और ITI के अनुदेशक की जो भर्ती है मध्य प्रदेश में, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको यह सारे क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे कोपा टेट से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कोपा थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन, जो कि है कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है डाटा को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया है डिस्क, B ऑप्शन है चिप, C ऑप्शन है फाइल्स और D ऑप्शन है मॉडेम। दोस्तों, आप जानते होंगे जो IC चिप होते हैं, जिन्हें हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी बोलते हैं, वह सिलिकॉन के बने होते हैं। तो इस तरीके से आप यह अंदाज़ा लगा सकते थे कि इसका जो आंसर भाई B ऑप्शन सही होगा। मतलब जो चिप होते हैं वह सिलिकॉन के बने होते हैं और डाटा को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकते हैं। इसका आंसर B सही हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, आप जानते होंगे जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, वह सारे क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए हैं, उनमें किसका उपयोग किया जाता था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ का उपयोग किया जाता था। इसी तरीके से आपको शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि तैसे क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पर बताए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, फ़ॉन्ट के विभिन्न गुण हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फ़ॉन्ट की जो विशेषता हैं, मतलब उसमें जो कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट का आकार होता है, फ़ॉन्ट का हम रंग बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट का पेज होता है। तो इसी तरीके से आपसे जो गुण पूछे गए थे, तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं A, B और C, यह तीनों फ़ॉन्ट के गुण हैं। तो हम इसका आंसर D सही करेंगे। क्वेश्चन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ता के बीच शेयर करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो हिंदी है वह बहुत ही हार्ड लेवल की है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको शुद्ध हिंदी में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप वहाँ से इंग्लिश वाला ऑप्शन होता है, वहाँ से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको शेयर करना है कोई भी चीज़, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क की। अगर नेटवर्क होगा तभी आप कोई भी चीज़ शेयर कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ता के बीच शेयर करता है नेटवर्क, मतलब A ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वह आपको बताना है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसको सिग्नल के कमज़ोर होने पर उसे सामर्थ्य प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आप जानते होंगे अगर सिग्नल कमज़ोर है तो हम रिपीटर का उपयोग करते हैं उसे सामर्थ्य देने के लिए। इसका भी A ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, WLL का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, फुल फॉर्म से संबंधित आपसे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे जो फुल फॉर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह हमने सारे कवर करवा दिए हैं। और यह जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है WLL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह आपको बताना है। इसका A ऑप्शन जो दिया गया है वायरलेस लोकल लूप, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप ज़रूर से याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सातवां क्वेश्चन है वाइड एरिया नेटवर्क WAN में निम्न में से किन माध्यमों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे एक होता है LAN, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है WAN, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर कोई भी वाइड एरिया नेटवर्क है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार किया जाता है, तो इसके लिए हम संचार उपग्रह का उपयोग करते हैं, जिसे सैटेलाइट भी बोला जाता है। इसका आंसर C सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है वह भाषा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है क्या कहलाती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप कुछ समझकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन पढ़िए और हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप
25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। बी ऑप्शन में लिखा गया है DDL। यह एक प्रकार की लैंग्वेज होती है। इसका उपयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउज़र है। यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। इस तरीके के 2-3 जो क्वेश्चन वह हमने देखे हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर आपको वेब ब्राउज़र पूछा गया है कौन सा है। तो आप जानते होंगे फेसबुक, ATM, आर्कुट, यह तो वेब ब्राउज़र नहीं है। ए ऑप्शन में दिया गया है नेटस्केप, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का IQ होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का IQ कितना होता है। तो इससे आप ज़रूर नोट कर लेना, कंप्यूटर का IQ 0 होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, ब्लिंकिंग बिंदु जो टेस्ट में स्थिति को दर्शाता है क्या कहलाता है। ए ऑप्शन में है कर्सर, बी ऑप्शन में है ब्लिंकर, सी ऑप्शन में है बिंदु स्थान और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ही आपको दिख रहा होगा ब्लिंकिंग बिंदु लिखा गया है, तो इसका आंसर भी ब्लिंकर ही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, पत्र लिखने जैसी कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको लेटर लिखने से संबंधित सॉफ्टवेयर पूछा गया है, तो इसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आंसर जो सी ऑप्शन में दिया गया है वह सही करेंगे। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि इसका जो PDF है वह आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे जो व्हाट्सएप पर है उस ग्रुप में भी हम इसका PDF शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको इस तरीके से डाउनलोड करते नहीं आता है तो आप अपना नंबर कमेंट कर देना, हम आपको व्हाट्सएप पर इसका PDF सेंड कर देंगे। 13वां क्वेश्चन है, टैली में रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टैली में पूछा गया है, क्योंकि जो सामान्यतः हम Ctrl+P से प्रिंट कर देते, लेकिन यहाँ पर जो टैली में पूछा गया है तो टैली के लिए हम Shift+Alt+P इसका उपयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन जो कि आपके HTML से संबंधित है, यहाँ पर आपको टैग पूछे गए हैं कि HTML डॉक्यूमेंट का प्रारंभ और अंत का टैग कौन सा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि HTML में प्रारंभ में कौन सा टैग उपयोग किया जाता है और उसके अंत में कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके के टैग वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे 1-2 क्वेश्चन ही बस आपको इस तरीके के एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। 15वां क्वेश्चन हमारा है, किसी टेक्स्ट को बोल्ड में लिखने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। तो बोल्ड के लिए हम डायरेक्ट बोल्ड का उपयोग नहीं करते हैं, यह हमारा ऑप्शन नहीं है। जो टैग के अंदर बी लिखा गया है यह हमारा आंसर होगा। बोल्ड करने के लिए जो बी ऑप्शन में दिया गया है इसका उपयोग किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को आंकड़ों या आदेश देने के लिए किस प्रकार की युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे इनपुट युक्ति हैं, इन्हीं की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मेमोरी का डाटा कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह बंद होने पर नष्ट हो जाता है। दोस्तों मेमोरी से संबंधित और भी क्वेश्चन हमने पहले की वीडियोज़ में सॉल्व करा दिए हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विद्युत प्रवाह बंद होने पर नष्ट हो जाती है। तो जो रैम मेमोरी होती है RAM, इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह आपके इंटरव्यू जो होता है वाइवा में उसमें आपको पूछा जाता है रैम और रोम का फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म भी हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है। और यह जो हमारा क्वेश्चन था इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने संबंधी प्रोसेस को कोडिंग बोला जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे सी ऑप्शन में लिखा गया है DOS, DOS। इसका फुल फॉर्म भी हम आपको बता देते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में अधिकतर कंप्यूटरों में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का प्रयोग किया जा रहा है। अभी जो वर्तमान समय में कंप्यूटर हैं उसमें कौन से MS ऑफिस का उपयोग किया जा रहा है। तो MS ऑफिस 2010, मतलब ए ऑप्शन में दिया गया है, यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, MS एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। MS एक्सेस में
फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई होती है 64 कैरेक्टर, इससे अधिक हम फील्ड का नाम नहीं रख सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन BBA में वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है इसमें कौन सा शब्द आएगा भाई आपको बताना है। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में वेरिएबल होते हैं केस सेंसिटिव, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर केस सेंसिटिव शब्द भरा जाएगा, तो पूरा सेंटेंस हमारा होगा BBA में वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। 23वां क्वेश्चन है समय समय पर किसी फाइल में डाटा को जोड़ना, डाटा को बदलना तथा डाटा को मिटाना फाइल का खाली स्थान कहलाता है। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान में जो शब्द आएगा भाई आपको बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी बहुत भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी से इसका आंसर बन जाएगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अपडेशन इसका आंसर होता है। किसी को भी हम फाइल को अपडेट करते हैं, मतलब उसमें कुछ भी जोड़ते हैं, उसमें कुछ बदलते हैं या कुछ मिटाते हैं, तो भाई आप अपडेट करते हैं फाइल को, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट में जब हमें नेक्स्ट पेज पर जाना होता है तो पेज डाउन का उपयोग हम करते हैं, यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए इसी चैनल पर जो अगला पार्ट मिलेगा तो कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। 25वां क्वेश्चन दिया गया है किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्रयोगकर्ता को किस जानकारी का होना आवश्यक है। इसका आंसर तो आप स्वयं ही बता सकते हैं कि जब तक आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो आप उसे ईमेल नहीं भेज सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होगी आपके लिए ईमेल एड्रेस की। तो ईमेल एड्रेस के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करते हैं, आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।